सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, निरंकारी सत्संग मात्र एक ऐसा है जो आपको भ्रम में नहीं रखता। आपने अनेकों अंधविश्वास देखे होंगे, मान्यताएं जो पीढ़ियों से चलते आ रही होंगी। कोई कहता है नींबू मिर्च जो बुरे नज़रों जो कहते हैं ना बुरे नज़र को बचाव का समाधान मानता है, तो कोई कहता है पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा कर किया जाता है, तो कोई घर में लहसुन रखने से धन बढ़ने की बात किया जाता है। लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई आध्यात्मिक सत्य है या केवल भ्रम है? सत्संग जी, मात्र एक निरंकारी विचार ही आपको मिलेगा जो भ्रम से दूर रखेगा और अंधविश्वास से भी। तो सत्संग जी, आप सत्संगी हैं तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो अनेकों वीडियोस मैंने आप ही की तरह यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। अचानक से यही वाले वीडियो लहसुन वाला इससे जो मिल गया, सत्संग जी, उस पर लाखों व्यूज़ थे। अब जितने लोग देखे होंगे वह लहसुन का वो जो बताया होगा जिस प्रकार उसी तरह किया कर रहा होगा, लेकिन क्या भ्रम में पड़ रहा होगा वो ही जाने। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं, क्या सच में नींबू और मिर्च और जो इस प्रकार की लहसुन की बात जो कर रहे हैं, इस प्रकार से लहसुन से पैसा आता है, क्या सही है या गलत? आज हम भी जान लेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। सत्संग जी, तो बिना देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी जो कि जानेंगे जिसे एक गरीब हलवाई रामनिवास की है। जीवन यात्रा तो लहसुन को लेकर चली आ रही है। अजीब मान्यता में विश्वास करता है कि लहसुन पैसा खींचता है। उसकी गरीबी, अंधविश्वास, लालच और फिर सतगुरु निरंकारी मिशन के एक सत्संगी की संगति से ये सब मिलकर एक ऐसा मोड़ आते हैं जिंदगी में जो न सिर्फ उसकी किस्मत बदल देती है बल्कि हजारों लोगों की सोच को इग्नोर जो कि झकझोर कर रख देती है। आइए, यह कहानी न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आत्मा को सत्य की ओर ले जाएगी, क्योंकि असली धन दौलत नहीं आत्मज्ञान है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। उत्तर प्रदेश के एक बुलंद शहर में जो जिले में एक पुराना गांव था, नांगला। वहाँ एक छोटे से चबूतरे के किनारे अपनी खोले वाली दुकान पर बैठा था रामनिवास हलवाई। 2 समोसे, एक चाय और कभी बेसन के लड्डू, यही उसकी कमाई थी। उसकी पहनावा सादा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता था, कब मैं अमीर बनूंगा। एक दिन गांव में एक बाबा आए, स्वामी लहरनाथ, जो ढोलक पीटते, भीड़ इकट्ठा करते। उन्होंने एक बात कही, जिसके घर में लहसुन रखा होता है वहाँ पैसे खुद ब खुद चला आता है। बस फिर क्या था, रामनिवास ने उसी दिन से दुकान की दरवाजे में लहसुन का गांठ रख लिया। और अजीब संयोग, उसी दिन एक बड़ा आर्डर आया स्कूल से, 200 समोसे का। रामनिवास की आंखें खुली। बाबा, ये तो सत्य है। बाबा जी सच्चे हैं, लहसुन काम कर गया। उसे क्या पता था कि यह केवल प्रारंभ है और यह लहसुन उसे कहाँ ले जाएगा यह वह खुद नहीं जानता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामनिवास की दुकान चलने लगी। लोग कहते इनके समोसे में कुछ अलग स्वाद है। रामनिवास ने दुकान की हर दराज में लहसुन की गांठ रखना शुरू कर दिया। दीवार पर लहसुन की माला टंगी, उसके प्रचारक तक पहुंचाया, लहसुन वाला समोसा खाओ और धनवान बनो। अब वह गांव का जाना पहचाना सा बन चुका था। लोगों ने उसके लहसुन को शुभ चिन्ह मानना शुरू कर दिया था। वह अब दिन में 1000 समोसे बेचने लगा। बाइक ले आया, फिर फ्रिज पर टीवी। लेकिन इस दौलत के चौकाधोक में
वह भीतर से बदलने लगा। उसका व्यवहार रूखा हो गया। पत्नी चंदा को डांटना, नौकरों पर चिल्लाना, यह सब आम हो गया था। तभी एक दिन उसके जीवन में एक नया मोड़ फिर पनपा। एक दिन गांव में निरंकारी सत्संग, जो विचार के महात्मा जो सत्संग आयोजन करा रहे थे, सत्संग लगा। वहाँ एक संत हरिनाम दास जी जो पहुँचे थे। वहाँ भाइयों और बहनों, जिस चीज को तुम भाग्य समझते हो वह केवल दृष्टिकोण है। धन केवल लहसुन रखने से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो भारत में हर खेत में अमीरी की बाढ़ होती। रामनिवास वहां बैठा था। उसे भीतर तो गुस्सा आया। मेरा तो सब कुछ लहसुन से ही बदला है। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम संयोग माने हो वह ईश्वर की परीक्षा होती है। किसी जो कभी सोचे हो, तुमने मेहनत की, दुकान सजाई, स्वाद सुधारा, क्या लहसुन ने ये किया क्या? इस बात ने रामनिवास को झकझोर डाला। रात भर वह न सो सका। अगले दिन वह सत्संग फिर पहुंचा। सतगुरु की दृष्टि ने जैसे उसकी आत्मा को स्पर्श कर लिया। रामनिवास ने पहली बार सच को स्वीकारा कि अंधविश्वास ने उसे ढक कर रखा था। उसने दुकान से लहसुन की मालाएं हटाई। अब उसने एक नया बोर्ड लगाया, सच्ची मेहनत और सेवा का स्वाद। रामनिवास हलवाई। अब उसकी दुकान पर सिर्फ स्वाद नहीं, सच्चाई भी बिकी। वह ग्राहकों को मुस्कुराकर सेवा करता, हर दिन सत्संग करता और ज्ञान सुनता। उससे पत्नी से क्षमा मांगी और हर एक छोटी लाइब्रेरी भी गांव में खोली, जहां निरंकारी मिशन की पुस्तकें मुफ्त में पढ़ने को मिलती। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी समझ आया कि लहसुन नहीं, मेहनत और सच्चे विचार ही असली धन है। रामनिवास अब भी प्रसिद्ध हो गया, लेकिन अब उसका परिचय लहसुन वाले हलवाई से बदलकर सच्चे संत का भक्त रामनिवास हो चुका था। उसने एक दिन बच्चों को पढ़ाते हुए कहा, बच्चों, धन वो नहीं जो जेब में हो, धन वो है जो मन में हो। सच्चाई, सेवा और संतोष, और ये सब मिलते हैं सतगुरु के ज्ञान से। जो ऐसा नहीं कि लहसुन पैसा खींचता है। इस बात से रामनिवास सोच में पड़ गया। उसकी जिंदगी में नई मोड़ आई, लेकिन उसका उद्धार तब तक हुआ जब उसे निरंकारी सत्संग से वाकिफ पहचान हुआ, वचनों को सुना, आत्मा को जागरण किया। तो सत्संग जी, किसी भी अंधविश्वास में पड़ने से पहले सोचें कि यह हमें भीतर से शांत करता है या सत्य की ओर ले जाता है। नहीं तो उसे त्यागिए। जो सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं वही असली लहसुन है, जो न केवल पैसा बल्कि परमात्मा को भी खींच लाता है। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, इतना सुंदर सा विचार कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और सभी गंदी हरकतों से, बुरी खबरों से बेखबर कराता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए जो अंधविश्वास में फंस चुका है। सत्संग जी, विनती है आपसे, क्योंकि दूसरों की मदद करना यही सतगुरु का असली धन है। सत्संग जी, समय का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज आपके पास है वही कल छीन भी सकता है, या जो आज आपके पास नहीं है वही कल चमत्कार बनकर लौट सकता है? क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी रोते हैं और कुछ लोग सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं? इसका सही उत्तर है समय का खेल। लेकिन ये समय भी किसके अधीन है? आपने जो कर्म किया है, या आपके भाग्य के, या किसी ऐसे ज्ञान के जो इन दोनों से परे हो? आज जानेंगे एक ऐसे युवक की घटना कहानी के माध्यम से, जो एक वक्त जो कि राजा था, फिर भिखारी बन गया, फिर सतगुरु के ज्ञान ने ही वो ऐसा सम्राट बना दिया जिसने दुनिया को सिखाया समय से बड़ा सतगुरु होता है। तो आइए
सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसे आप सुन करके चौंक जाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह जानकारी तो हर इंसान को अवश्य होना चाहिए। समय का खेल सुनने में तो साधारण सा है, लेकिन इसके पीछे का राज सुन करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक युवक की है चौंकाने वाली यात्रा। सतगुरु की दृष्टि से समय भी हार गया। राजस्थान के जैसलमेर में एक भव्य महल था, सोनगढ़ किला। वहाँ का राजकुमार वीरेंद्र मात्र 21 वर्ष का था, लेकिन वैभव, यश और सौंदर्य में किसी देवता से कम न था। उसके जन्म के समय ज्योतिषों ने कहा था, यह बालक स्वर्ण लेकर आएगा, और सचमुच जो कि बचपन से ही भाग्य उसका साथ दे रहा था। जहां लोग एक पांचवी के लिए सालों संघर्षों करते, वहीं वीरेंद्र को राजगद्दी मात्र 20 साल में ही मिल गई थी। लेकिन इन सभी के बीच वह स्वयं भी अकेला पाता अपने आप को। उसे एक सवाल खाया जा रहता था कि मैं राजा तो बन गया, पर मैं स्वयं कौन हूँ। उसने कई पंडितों विद्वानों से पूछा, लेकिन जवाब वहीं पुराने मंत्रों में उलझा रहता। एक रात अचानक महल में आग लगी, राजकोष जल गए, अनाज के भंडार राख हो गए, और उसी आग से वीरेंद्र के माता पिता की मृत्यु हो गई। 24 घंटे में जो राजा बना था वो एक साधारण नागरिक बन चुका था। जनता ने उसे दोषी ठहराया। सेनापति ने उसे अपदस्थ कर दिया। अब वीरेंद्र सड़कों पर था, एक टूटी पगड़ी, जले कपड़े और आंखों में आंसू लेकर। वहीं रेगिस्तान की ओर निकल गया। 3 दिन भूखा प्यासा भटकने के बाद एक नखलिस्तान में उसे एक वृद्ध संत मिले। वह बेहोश हो चुका था। संत ने पानी दिया, खाना दिया और कहा, राजा बनना आसान है, स्वयं को जानना कठिन। वीरेंद्र चौंका। आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ? संत बोले, जो समय का खेल जानता है वो जमीन के पर्दे पीछे छिपी सच्चाई भी जानता है। वह संत कोई और नहीं, सतगुरु थे। उनके वीरेंद्र को आत्मज्ञान दिया, बताया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ वैभव नहीं, जो कि आत्मा का जागरण भी है। और वीरेंद्र साधारण कपड़ों में गांव-गांव जाकर सेवा करने लगता। वो कुएं का साफ करता और बुजुर्गों के पांव दबाता, बच्चों को पढ़ाता। गांव वाले सोचते, ये कौन है जो राजा जैसा दिखता है पर सेवक की तरह झुकता है। एक दिन गांव में महामारी फैली। वीरेंद्र दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहा, और जब प्रशासन और अधिकारी असहाय हो चुके, उसी युवक ने 300 से अधिक लोगों की जान बचाई। राज्य के नए शासक तक पहुंची यह बात। जब उन्होंने खोजबीन करवाई तो पता चला यह कोई साधारण युवक नहीं, पूर्व राजा वीरेंद्र है। जनता ने अब इसे मसीहा मान लिया। सरकार ने उसे पुनः सम्मानित किया, लेकिन इस बार वीरेंद्र ने महल लौटने से मना कर डाला। उसने कहा, समय ने जो सिखाया, जो दिखाया, वो सतगुरु समझाया। अब मेरा राज्य सेवा सिंहासन नहीं। वीरेंद्र ने सतगुरु के मार्ग पर चलते हुए गांव-गांव में आत्मज्ञान का प्रचारक शुरू किया। उसने बताया, जिस समय को तुम दोष देते हो वो सिर्फ परिणाम है, कारण तुम्हारे अंदर छिपा है, उसे जानना ही असली आज़ादी है।
उसने हर पीड़ित, हर निराश और हर भटके हुए को नया दृष्टिकोण दिखाता। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह जो तुम्हें दूसरों की जो कि असली रूप दिखाने में समझता है। सालों बाद वह सेनापति जो गद्दी से हटाया गया था, अब वह वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह वीरेंद्र के सत्संग में आया, रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें वो नहीं पहचाना, तुम वही राजसी वेश में संत हो ना? वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, जिसे समय ने गिराया उसे सतगुरु ने उठाया, इसलिए न मैं रुष्ट हूँ न गर्वित, मैं न केवल जागृत हूँ। एक दिन सतगुरु ने वीरेंद्र से कहा, अब तू समय से आगे हो चुका है, जा संसार को यह ज्ञान दे कि आत्मा अमर है, समय क्षणिक है। वीरेंद्र ने एक मिशन शुरू किया, समय जागृति अभियान। वह स्कूलों, जेलों और गांवों में, शहरों में जाकर लोगों को सिखाने लगा कि हर क्षण में छिपा है आत्मा का दर्पण, इसे पहचानो। अब वह वृद्ध हो चुका था, लेकिन ऊर्जा वैसे ही जैसे युवा अवस्था में। एक दिन उसने एक शिष्य से पूछा, गुरुदेव, क्या आपकी गद्दी खोने का दुख है क्या? वीरेंद्र हंस पड़ा, नहीं, यदि वह गद्दी नहीं छीन जाती तो ये ज्ञान नहीं आता। अंतिम समय में वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और कही, समय ने मुझे खोया हुआ दिखाया है, सतगुरु ने मेरा असली रूप दिखाया है। अब मैं समय के पार जा रहा हूँ, जहाँ न केवल दिन और रात, सिर्फ शांति। वह मुस्कुराकर संसार से विदा हुआ। समय तुम्हारा गिर हो सकता है, अंतिम संदेश यही है कि समय तुम्हें गिरा दे सकता है, लेकिन सतगुरु उठाता है। समय भ्रम दिखाता है, सतगुरु सत्य दिखाता है। समय का खेल अंतहीन है, लेकिन आत्मज्ञान उससे भी ऊपर है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समय का जो महत्व है, जो आपने सुना, वो भी सुन सके, क्योंकि इससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। सत्संग जी।